नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज क्रिसमस है तो मेरे तरफ से सभी दोस्तों को मेरी क्रिसमस। और आज एक और विशेष दिन है, आज है गीता जयंती। तो मेरी तरफ से सभी दोस्तों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर आप कम से कम एक एक श्लोक भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में आप जरूर पढ़ें। अब बात आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक आज का मेरा है माई फेस्टिवल इज माई फेस्टिवल, नन ऑफ योर फेस्टिवल। ये मेरा टॉपिक है। आज क्रिसमस है और क्रिसमस के दिन लोग पटाखे फोड़ेंगे, लोग पेड़ काटते हैं ताकि क्रिसमस ट्री बनाया जा सके। लेकिन जितने भी लोग, आज भी आप सोशल मीडिया निकाल के देख लीजिए, ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट, वो बोलेंगे मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। लेकिन कोई कभी उस ट्वीट के साथ, उस सोशल मीडिया पोस्ट के साथ ये लपेटता नहीं है कि भाई सेव ट्रीज मेरी क्रिसमस, सेव विमेन, सेव नन्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मेरी क्रिसमस। क्योंकि ये प्रूव हो चुका है, पोप ने भी अग्री किया है कि चर्चेस में रैम्पेंट, बहुत धड़ल्ले से चाइल्ड अब्यूज और विमेन का सेक्सुअल अब्यूज होता है। लेकिन किसी ने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की, ना वो करेंगे, क्योंकि ये चीज पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। परंतु जब सनातन धर्म के त्योहारों की बात आती है तो ये सब लोग जो है एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं, ये सब लोग जो है फेमिनिस्ट बन जाते हैं, ये सब लोग जो है क्राइम एक्सपर्ट बन जाते हैं। साल की शुरुआत होती है मकर संक्रांति से, जो हमारा प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति में ये लोग जो है एनिमल राइट्स, बर्ड राइट्स के वाहक बन जाते हैं। बर्ड राइट्स, बर्ड को राइट्स चाहिए कि बर्ड, क्योंकि जब पतंग उड़ाते हैं हम मकर संक्रांति में तो मांझे से जो बर्ड्स हैं, जो पंछी हैं, उनके फेदर्स कट जाते हैं। ये समस्या है, ये मानता हूं मैं। परंतु ये लोग केवल एक दिन जगते हैं, बाकी 364 दिन सो जाते हैं इस चीज के लिए। क्यों? जब मैं बाकी सब दिन उड़ाऊंगा पतंग तो उस दिन किसी पंछी को समस्या नहीं होगी, और मैं इस दिन उड़ाऊंगा तो उनको समस्या होगी। ये किस तरह से लॉजिकल है? फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं, 1.5 महीना आगे, जनवरी में मकर संक्रांति होता है, 1.5 महीना आगे बढ़ेंगे तो होली आती है। वाह 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 वाह! होली में तो क्या कहने, क्या धड़ल्ले से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है हमारे त्योहार होली पर। ये मैं इस बात पे आपकी दृष्टि डालना चाहूंगा। तो सबसे पहला प्रोपेगेंडा, सबसे ओल्डेस्ट प्रोपेगेंडा क्या है? सेव वाटर, हैप्पी होली। सेव वाटर। आप अगर होली नहीं खेलिएगा एक दिन तो क्या आप इतना पानी बचा लीजिएगा? कितना पानी बचा लीजिएगा आप? और क्या भारत में या किसी भी देश में पानी की जो समस्या है, जो कि है, हर जगह है, वो समस्या क्या केवल होली खेलने से होती है? या वो समस्या क्या सनातन धर्म के लोगों से होती है जो होली खेलते हैं? इनका टारगेट जो है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बात मुझे बोलने जा रहा हूं कि इनका टारगेट सोल्यूशन नहीं है, इनका टारगेट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इन्हें नहीं मतलब है वाटर वगैरह से, इन्हें मतलब है कि इनका टारगेट सनातन धर्म, आप और मैं, हम जैसे लोग हैं सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, कि हमारे कॉन्शियस को, हमारी चेतना को किस तरह से वो बम्बार्ड कर दे। होली पे एक और प्रोपेगेंडा चलता है इनका, से नो टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई होली में लड़कियों के साथ बहुत हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट होता है। क्यों भाई? बाकी 364 दिन सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है, खाली होली के दिन होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। परंतु इनका प्रोपेगेंडा है कि सनातन धर्म के त्योहारों को टारगेट किया जाए ताकि हमारे चेतना को बम्बार्ड कर सके। हमें कुंठित मानसिकता में रखने की पूर्ण कोशिश है इनकी। किनकी? ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ये सेलिब्रिटीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग, उनकी जो हिंदू फोबिया से सफर करते हैं, उनकी। होली में एक और प्रोपेगेंडा चला एक बार कि भाई जो बलून है जो फेंके जाते हैं, हमने भी फेंके हैं बचपन में, उसमें सीमेंट डाल के फेंका जा रहा है। कुछ किसी कॉलेज की लड़कियां थी, उन्होंने ये किया और उसके बाद बहुत धड़ल्ले से इस चीज को बहुत एम्पलीफाई किया गया, जो वामपंथी प्रिंट मीडिया है, जो वामपंथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके द्वारा। परंतु जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ नहीं आया। सारे के सारे कुछ ऐसा हुआ नहीं, उसमें सिंपल कुछ नहीं था, कुछ सीमेंट वगैरह कुछ नहीं था, और साइंटिफिकली ऐसे पॉसिबल भी नहीं है, जैसा कि डॉक्टर्स ने भी बताया है। परंतु प्रोपेगेंडा था
और जब इनका इनका प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया, इन्होंने एपोलॉजी भी नहीं छापा अपने अपने न्यूज चैनल्स पे या अपने अपने न्यूज़पेपर्स पे, और हमने डिमांड भी नहीं किया ऐसा। ये हमारी परिस्थिति है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं, होली के बाद तो आता है रामनवमी। तो भाई राम नाम तो वो कम्युनल, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, राम नाम तो कम्युनल है, ठीक है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका रक्षाबंधन। अरे भाई रक्षाबंधन मतलब ताज्जुब की बात है। ऐसे दिवाली में, होली में हम लोग सब बहुत अच्छे से मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन जो है वो एक रिश्ते का त्योहार है, भाई और बहन के रिश्ते का। उसमें राखी बांधते हैं, ठीक है, भाई बहनें अपने भाइयों को, और भाई जो है उन्हें कुछ तोहफा देते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं। कुछ एक्सटर्नल चीज नहीं है वहां पर कि भी लोग बाहर जा रहे हैं या लोग होली खेल, मतलब लोग रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे लोग पटाखा वगैरह फोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं वहां पर। तो ऐसे जो जो जिसको बोलेंगे जिसमें लीस्ट एक्टिविटी है, इस तरह के फेस्टिवल पर भी इनका प्रोपेगेंडा नहीं खत्म होता है। इस साल पेटा ने क्या कहा? पेटा कहती है दिस रक्षाबंधन गो लेदर फ्री। अरे भाई 20-22 साल से मैं राखी बंधवा रहा हूं, आज तक मैंने लेदर की राखी देखी नहीं, और हर बार कम से कम 6-7-8 राखी बंधवाता हूं, लेकिन कभी लेदर की राखी देखी नहीं है। और मुझे कोई दिखा दे लेदर की राखी, मैं उसको मान जाऊंगा। लेकिन प्रोपेगेंडा है भाई, हम कुंठित मानसिकता में रखना चाहते हैं वो हमें। जब हम और आगे बढ़ते हैं, जन्माष्टमी आता है, और भाई 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 जन्माष्टमी पर भी गजब का प्रोपेगेंडा, गजब का प्रोपेगेंडा। वनस्पति से आप घी, वनस्पति घी खाइए जो कि प्लांट बेस्ड घी है। आप दूध से घी मत खाइए जो कि एनिमल बेस्ड घी है, क्योंकि भाई इससे अब्यूज होता है गायों का। तो बता दूं कि ये जो डेफिनेटली मैं ये जानता हूं, ठीक है, ये बात सही है कि गायों का अब्यूज होता है, लेकिन ये कौन लोग करते हैं? और ये क्या हर समय होता है? ये खाली जन्माष्टमी के दिन होता है, बाकी सब समय नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि जन्माष्टमी के दिन ही गाय को अब्यूज हो रहा है, बाकी सब दिन जो है गाय एकदम खुली पड़ी, ऐसा तो है नहीं। परंतु प्रोपेगेंडा पेलना है इनको, तो उसके लिए सबसे विक्टिम, सबसे बड़ा दब्बू कम्युनिटी जो है वो हम हैं, और हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा वो पेलते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो आता दुर्गा पूजा। भाई वाह, दुर्गा पूजा में तो क्या बड़े बड़े प्रोपेगेंडा लेके लोग रखते हैं। दुर्गा पूजा का सबसे पहला और सबसे प्रमुख प्रोपेगेंडा आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ एक लड़की है, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, एक लड़की है, उसके बीच में से इस तरफ देवी है, ठीक है, और इस तरफ एसिड है, एसिड से जला हुआ चेहरा है। दर्शाता है कि भाई एसिड अटैक जो है वो लड़की के ऊपर हुआ है, तो इस साइड से एसिड अटैक हुआ है, तो और इस साइड से वो देवी है, ऐसी स्थिति है। तो दर्शाना क्या चाहते हैं? वो बोलना चाहते हैं कि जो लोग 365 दिन औरतों के ऊपर एसिड अटैक करते हैं, वो आज के दिन में उन्हीं औरतों की पूजा करेंगे। दूसरा प्रोपेगेंडा चलता है जो दुर्गा पूजा के समय चलता है कि एक है कि भाई बाकी 365 दिन लोग जो हैं वो देवी की पूजा करते हैं। माफ कीजिएगा, 365 दिन जो है वो देवी को, लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको सेक्सुअली हरास करते हैं, परंतु ये 9 दिन उनकी पूजा करते हैं। दीपिका सिंह राजावत एक लॉयर है, उसने ऐसा ही एक ट्वीट किया था और उसके ऊपर बड़ा बवाल मचा था। परंतु हमने क्या उखाड़ लिया बवाल मचा करके? क्या वो अगले दिन चुप रहेगी? कोई उसको चौराहे पर खड़ा करके उससे प्रश्न पूछे, और उन लोगों से भी पूछे जिन लोगों ने इस चीजों को शेयर किया है। किसी की कुछ राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, किसी की कुछ वैचारिक मजबूरी हो सकती है, आइडियोलॉजिकल मजबूरियां हो सकती हैं, पर आपकी क्या मजबूरी है जो आप धड़ल्ले से ऐसे पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और उसके ऊपर वो वाह ना, यू हैव ओन्ड अस, हैट्स ऑफ टू यू, इस तरह के कमेंट्स करते हैं। आपकी क्या मजबूरी है? देखिए, समस्या है, समाज में समस्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की भी समस्या है, और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी इन्होंने मां सरस्वती का इस्तेमाल किया था कि मां सरस्वती की तस्वीर है वीडियो लेकर के, और इस साइड मां सरस्वती के पंच कर दिया है, कोई उस तरह के घाव है, और इस साइड मां सरस्वती है पूरे श्रृंगार के साथ। तो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, और ये जो लड़कियों के ऊपर
एसिड अटैक से, क्या ये केवल और केवल हिंदू सोसाइटी के लोग कराते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यदि किसी ने ऐसा रिसर्च किया है तो मुझे ला के बताए, मैं अपना फॉल्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ये लोगों को ये प्रोपेगेंडा दिखाना है, उनका काम है ये वो हिंदू फोबिक एंटी हिंदू लोग हैं। और ताज्जुब मुझे तब नहीं आता है, ताज्जुब मुझे तब आता है जब हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, वो इन चीजों को शेयर करते हैं, धड़ल्ले से शेयर करते हैं, उसके ऊपर तालियां बजाते हैं। मैं समझता हूं ये जेन्युइन कॉज है, ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ये सब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ये एसिड अटैक हुआ, ये रेप हुआ, ये सब जेन्युइन कॉज है। परंतु इस चीज को रिलीजन से क्लब करके आपकी एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है, इससे कुछ आने जाने वाला नहीं है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, ये चीजें जो हैं वो सुधरें, परंतु यदि ऐसे चलता रहा तो किसी ने कुछ नहीं करना है इसके ऊपर। हम आपको पॉइंट आउट करेंगे कि ये आपका प्रोपेगेंडा है, और ये वीडियो उसी चीज के लिए है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, दिवाली आता है, भाई दिवाली में तो भाई धड़ल्ले से प्रोपेगेंडा, पोल्यूशन फ्री दिवाली, नॉइज फ्री दिवाली, फलाना फ्री दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बड़े बड़े स्टार्स वो भी हैप्पी दिवाली पोल्यूशन फ्री, हैप्पी दिवाली नॉइज फ्री जोड़ देते हैं साथ में। परंतु ये वही लोग हैं, बड़े बड़े श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर वगैरह, ये बोल रहे थे कि भाई डोंट बर्स्ट क्रैकर्स, इट इज पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, हैप्पी दिवाली। तो ये जो मैसेज देते हैं हमारे फेस्टिवल्स पर, अपना जो अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं ना, इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है। आई एम टोटली इन फेवर ऑफ बैन ऑन क्रैकर्स 365 डेज 24/7। लेकिन केवल एक दिन बैन क्यों? अभी क्रिसमस है, अभी तो क्रैकर आप फोड़ सकते हैं, लीगली वर अलाउड। न्यू ईयर आएगा, उस समय भी आप क्रैकर फोड़ सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं करेगा। दिवाली के दिन ही प्रश्न क्यों किया जाएगा? और ये जो हमारे अपकमिंग जनरेशंस के लोग हैं, बच्चे जो आ रहे हैं अभी, तो उनको भी स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि भाई दिवाली ना फेस्टिवल ऑफ साउंड एंड फेस्टिवल ऑफ पोल्यूशन, तो वो नहीं फोड़ते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके अंदर जो इंजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह की मेंटालिटी इंजेक्ट की जा रही है, उसको हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये तो समस्या है। समस्या यही है कि कल को जब वो बड़े होंगे, वो समाज में यही खड़े होकर बोलेंगे कि दिवाली के दिन आप पटाखे मत फोड़े क्योंकि दिवाली के दिन पोल्यूट करता है, लेकिन आप क्रिसमस के दिन फोड़ सकते हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन तो ऑक्सीजन निकलता है ना? तो मैं समराइज करना चाहूंगा, दो तरह के लोग होते हैं, दो कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। एक वो जो इन प्रोपेगेंडा को चलाते हैं, जिनका कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं, जिनके कुछ आइडियोलॉजिकल एफिलिएशंस होते हैं, जो बेसिकली वो लोग हिंदू फोबिक होते हैं। बेसिकली वो लोग चाहते हैं कि जो सनातन समाज के लोग हैं वो कुंठित मानसिकता में रहें, वो हमेशा कुंठित मानसिकता में रहें, हर त्योहार में वो कुंठित मानसिकता में रहें। और दूसरे तबके के लोग वो हैं जो इस प्रोपेगेंडा को, इनके द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा को धड़ल्ले से शेयर करते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं। हम जानते हैं कि जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो जेन्युइन चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन का वो कम हो, वो रुके, वो बंद हो। वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हो, रुके, बंद हो। वो चाहते हैं कि ये जो वाटर कंजर्वेशन है ये चले, वो बर्ड्स राइट्स, एनिमल राइट्स चाहते हैं। परंतु आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके एनर्जी का, आपके ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीज पे मैं आपकी दृष्टि डालना चाहता हूं। आपको करना है, बहुत सारी चीजें हैं, आप 24/7 करिए, 365 डेज करिए, परंतु स्पेसिफिक फेस्टिवल को टारगेट करने की कोशिश ना करें। कोशिश ना करें कि सनातन समाज जाग चुका है। 2014 में, 2019 में हम लोगों ने इसका परिणाम देख लिया है। और अब वी विल नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन, क्योंकि एक तरफ से प्रोपेगेंडा है। तो अभी सोशल मीडिया में हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से काउंटर प्रोपेगेंडा चल रहा है क्रिसमस के ऊपर। जो मैंने बोला कि भाई से नो टू ट्रीज, से नो टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बाय पादरीज, जो कि बेसिकली क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, ऑन क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, काउंटर प्रोपेगेंडा है बेसिकली। लेकिन आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अगर आग लगाया है उसको बुझाने के लिए हमें CO2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ये जो काउंटर प्रोपेगेंडा है वो CO2 है। तो समाज में ये डिविजन्स क्रिएट करती है। ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये समाज में डिविजन्स क्रिएट करती है कि आपने एक प्रोपेगेंडा चलाया तो हम काउंटर प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो ऑब्वियसली जब क्लैशेस होंगे तो डिविजन्स, फिशर्स क्रिएट होंगे। ये हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन जेन्युइन लोगों से, अब जिनका प्रोपेगेंडा है, जो पहले कैटेगरी के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, जो जेन्युइन लोग हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर दरखास्त है कि इस प्रोपेगेंडा में न फंसे। मैं नीचे में एक अपने ही कोरा के आंसर का एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने बहुत ही विविडली और ग्राफिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हर इशू को सनातन धर्म से लिंक करके देखा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये आज से नहीं हो रहा है। जब हम आजाद हुए थे तो चाचा नेहरू बहुत कोशिश किए, ग्रोथ नहीं हो रहा था, 3.5% पे ग्रोथ हो रहा था हमारा। तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एक राज कृष्ण बोल करके प्रोफेसर थे, वो कहीं जाके लेक्चर में बोल दिए कि भाई दिस इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो अब ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इस पे मैं थोड़ी सी दृष्टि डालना चाहूंगा कि ये, क्योंकि हम जो सनातन समाज के लोग हैं, जो हिंदू सोसाइटी के लोग हैं, वो विश्वास करते हैं कर्मा में, कि भाई कर्म डेस्टिनी। तो उनका ये बोलना है कि जो कि ये लोग विश्वास करते हैं इस चीज में, सो दे डू नॉट वांट टू पुट एफर्ट इनटू देयर वर्क, एंड इफ दे डोंट पुट एफर्ट इनटू देयर वर्क, growth will not happen. That is why we are suffering at 3.5% growth rate. This is basically Hindu rate of growth. और अभी 2017-16 में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आर्टिकल्स लिखा उन्होंने कि भाई जब हमारा ग्रोथ रेट 2.7% था लास्ट ईयर या इसी साल शायद, हाँ, तो बोल रहे हैं नाउ फाइनली वी हैव अचीव द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके वो ग्रो नहीं कर रहा है, इसके लिए भी सनातन समाज को जिम्मेदार ठहराने की भरपूर कोशिश है। मैं बताना चाहता हूं कि क्या आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, इंडिया वॉज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड जीडीपी। हिस्ट्री निकाल के देख ले कोई कि ये OECD नेशंस ने एक सर्वे कराया था, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें एक इकोनॉमिस्ट ने 180 से लेकर के 2000 जो अभी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, उस समय तक के सभी रीजन्स के उसने जीडीपी निकाला था, इकोनॉमी सर्वे किया था, और ये मालूम चला कि 1500-1600 तक हमारा जीडीपी सबसे हाई था। उस समय तो हम हिंदू ही थे ना भाई, कोई इस्लामिक नेशन में तो कन्वर्ट हो नहीं गए थे। तो ये कैसा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन चूंकि अपने गलतियों का ठीकरा किसी के सर फोड़ना है और हिंदू फोबिया है, तो हिंदू फोबिया को मटेरियलाइज करने के लिए ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बढ़िया टर्म था, तो ये टर्म यूज किया गया। और आज भी इस टर्म को लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, जो मैंने बता दिया। और भी डिटेल में पढ़ना हो तो सर्च कर सकते हैं। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का टर्म कॉइन किया गया, और जब इंडिया की ग्रोथ रेट कम होती है तब बोलते हैं तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हिंदू लोगों के कारण हुआ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 मिनट हो चुके हैं, 18.5 मिनट। और जिन लोगों ने मेरे को इतना देर तक सुना, मैं बहुत ताजुब हूं, आपने सुन लिया मेरे को, ठीक है। तो सुना आपने, उसके लिए आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लस अपने दोस्तों से भी बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वो भी शेयर करें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, और जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैं सीखता हूं, इस चीज को पैकेज करके बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में आपको मैं डिलीवर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।